CSS और PMS एग्ज़ाम के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, जिनकी चार्जेस 1000 है। आज हम रैनन मार्टिन बुक से एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है सवाल, और FIA का पेपर हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हो, यानी वन पेपर का जो कमीशन है उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें हमने सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। पहला सेंटेंस है, द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स डैश वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डैश के पार्ट में कौन सा नीचे वाला ऑप्शन आएगा, वाज आएगा या वर आएगा? तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, पैराग्राफ्स जो है समझ के इस डैश के साथ जो वर्ड है फिर वर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे वर नहीं आएगा। इसकी वजह यह है क्योंकि सब्जेक्ट का जो पार्ट है ना, वो सेंटेंस में द फॉर्मेशन को बता रहा है। अब ऑफ पैराग्राफ्स, याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी यहाँ तक नाउन हो, कुछ भी हो, वो इस वर्ब का पार्ट नहीं होता। तो आपने कहना है द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स वाज। तो पहला सेंटेंस में जो ऑप्शन है वो आएगा वाज का। याद रखिएगा, इस तरह आपको सॉल्व करना है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि बात हो रही है द कॉस्ट सिंगुलर की, और ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसका वर्ब के साथ ताल्लुक नहीं है, तो बात होनी चाहिए हैज़। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा हैज़ का। अब आते हैं सी क्वेश्चंस की तरफ, कि सी ऑप्शन में कौन सा आएगा। देयर डैश मेनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देयर के बाद प्लूरल आया है मेनी ऑब्जेक्शंस। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्शन होता एक तो फिर आप कंडीशन चेंज कर लेते, लेकिन मेनी ऑब्जेक्शंस है तो यहाँ पे आएगा आर। जैसे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी गर्ल्स, तो देयर के बाद यहाँ पे जो सब्जेक्ट पार्ट है ना, यानी जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वो देयर के बाद यहाँ वाली स्टेटमेंट को देखना है कि प्लूरल है या सिंगुलर है। उसके बाद नंबर डी है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर डैश एब्सकॉन्डेड। एब्सकॉन्डेड मतलब फरार होकर भाग जाना। तो अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे हैव आएगा या हैज आएगा? तो आपने कहना है सर यहाँ पे भी द है और एंड के बाद भी द है, तो यहाँ पे हैव का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये दोनों जो पर्सन है अलग अलग हैं। अगर यहाँ होता सिर्फ ई वाला ऑप्शन देखें, द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डैश एब्सेंट। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो आपने कहना है यहाँ पे सर डैश वाली जगह पे वाज आएगा। वाज इसलिए आएगा क्योंकि सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है। वजह यह है कि द आर्टिकल, ये एक आर्टिकल अगर एंड से पहले इस्तेमाल हो तो समझ लेना सिर्फ एक शख्स की बात हो रही है। प्रोफेसर भी वही है कॉलेज का, और प्रिंसिपल भी एक ही है, यानी वही शख्स है, एक इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वाज। इफ क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स, इफ क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश बिग नेवी, तो आप स्टेट्स देख के हैव का इस्तेमाल ना कीजिए, ये कंट्री का नाम है। अमेरिका हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो एक कंट्री जो पाकिस्तान हैज होता है। नंबर जी, 10 किलोमीटर्स डैश लॉन्ग डिस्टेंस। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किलोमीटर्स एस देख के आर लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा 10 किलोमीटर्स इज अ नंबर, एक नंबर है, यूनिट है, तो आपने इज इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नॉट आर। 10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, लाइक दिस। अब यहाँ पे लास्ट वन है 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पोकर, और सॉरी स्पीकर, अगर आप इसको करेक्ट करें तो होगा स्पीकर। तो याद रखिएगा, जब इस तरह का कोई सवाल आए तो 15 मिनट्स जो है इज अ नंबर, तो यहाँ पे भी वाज लगाइएगा, वर नहीं लगाइएगा, क्योंकि एक नंबर की बात हो रही है। 15 मिनट्स, 15 आवर्स। तो दिस इज हाउ सेंटेंस एरर डिटेक्शन टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो काइंडली इसका ख्याल रखिएगा व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्लीज बी अवेयर ऑफ such questions.
Thank you for watching this video.